देखा पापा जी, इस चिल्लर ने जो कुछ भी किया ना, बादशाह पाजी ने सब वो कुछ किया और बिना भूतिया बाबा के नारे लगाए हुए। और रही बात इन जलते हुए अंगारों पे चलने की, शिखा चली ना इस पे, क्योंकि ये बहुत पवित्र है ना आपके हिसाब से। तो अजूनी उससे भी ज्यादा पवित्र है। अजूनी भी अग्नि परीक्षा देगी। ओ नहीं ओए, चल चल ठीक है, चल के दिखा, तुझे भी पता चले तांत्रिका की ताकत। ए अर्जुनी, दिखा दे चल के इस पे। ये तांत्रिका भी साबित कर देगी कि कौन शापित है और कौन नहीं। अगर तू आज इस आग में भस्म नहीं हुई ना, तो ये तांत्रिका भस्म हो जाएगी इस आग में। हाँ तो तैयार हो जाओ भस्म होने के लिए। मूर्ख, तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? ये अग्नि पवित्र अग्नि है। कोई भी शापित इंसान इस पे चलना तो दूर, इसके आस-पास भी आ गया तो भस्म हो जाएगा। अजूनी चल, दिखाते हैं इनको। राजवीर, राजवीर देखो, आग लगी ओए। तो ठीक है। देखा रविंदर बग्गा, अपनी आंखों से क्या सच है और क्या झूठ। मैंने कहा था ना, ये पवित्र अग्नि है। इसके पास कोई शापित इंसान आएगा तो जल के भस्म हो जाएगा। पाजी, क्या है ये सब? राजवीर, इसमें फॉस्फोरस मिलाया हुआ है। ये एक पाउडर होता है जिससे माचिस की तीली बनती है। एक मिनट।
और रजूनी, मुझे लगता है जब तुम वहां से चलकर यहाँ तक आई ना, अभी इस चेले ने हाथ चालाकी की और तुम्हारे दुपट्टे को पाउडर वाले हाथ लगा दिए। इसी से तुम्हारे दुपट्टे में आग लगी। रही बात इन जलते हुए अंगारों की, इनका सच भी मैं आपको दिखाता हूं। मैं खुद चल के दिखाता हूं। राजवीर, अच्छा, तू हटो। ये आग तुझे जला देगी। अरे यहाँ देख। राजवीर, राजवीर, वीर जी, राजवीर, देखा बेबे, कुछ नहीं हुआ मुझे। और क्यों नहीं हुआ जानते हो? क्योंकि तू सच्चा है पुत्र, भोला है, दिल तेरा साफ है। नहीं बेबे, मुझे कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सारे जलते हुए अंगारे जो हैं वो नकली हैं, बैटरी से चलते हैं। देखिए, अरे देखो ना बेबे, ये देखो, ये देखो। हुआ कुछ नहीं ना? और इनमें जो लाल रंग आया है ना, क्योंकि नीचे बल्ब लगे हुए हैं, उसकी वजह से लाल इफेक्ट आया है। दिखाऊं? ये देख, देखा? उत्तर जी, ये तो तूने समझा दिया कि ये कोयले नकली हैं? ये सारा कुछ ड्रामा है, जादू है। लेकिन एक बात बता, अजूनी जब इधर आई थी तो उसकी चुन्नी को आग कैसे लगी? भाई अगर ये सारा कुछ ही नकली है तो चिंगारी तो चाहिए ना आग के लिए, वो कहां से आई? हाँ जी, गल तो सही है। बल्ब की वजह से, जिसकी वजह से कांच गर्म हो गया और उसमें पाउडर डाला तो आग लग गई। और आप सबको तो पता है कि इस चिल्लर ने अजूनी के दुपट्टे में पाउडर लगा दिया था। ये देखिए, धूप बत्ती भी तो है, आग पकड़ ली होगी। हाँ, अब तो समझो बेबे। बेबी जी, मम्मी जी, मैंने आप दोनों को समझाने की कितनी कोशिश करी कि ये औरत पाखंडी है, आपके डर का फायदा उठा रही है, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात मानी ही नहीं। जी हाँ, इसी तरीके से ये पाखंडी लोग समाज को लूटते हैं। और वो जो हमारे घर में हो रहा था, वो सब क्या था? क्या मम्मी जी, वो कंपास सुई का खेलना स्कूल में जाते बच्चों को भी सिखाते, वो भी दिखाता हूं आपको। रुको, चल दिखाए तो। ये देखो, इसमें चुंबक लगा है। हाँ, और ये रहा इसका रिमोट, जिससे इसे कंट्रोल करते हैं। और इस रिमोट की वजह से जहां चाहे हम इसे घुमा सकते हैं। हाँ मम्मी जी, और उस दिन जब इस चेले ने ये स्टिक घुमाई थी तो ये मेरे पीछे आके खड़ा हुआ था और तब ये मैग्नेटिक डिवाइस इसके हाथ में था।
इसलिए वो सुई का कांटा मेरे ऊपर आके रुका है। लेकिन वो पानी के नल से खून निकलना और नारियल से धुआं निकलना, ये सब कैसे हुआ? अरे मेरी बेबे, रुक जा। पानी है ना? सबको पानी दिख रहा है ना ये? ठीक है बाजी। देख बेबे, देखा? देखा ना बेबी जी, ये और कुछ नहीं बल्कि सिंपल केमिस्ट्री है। इस पाउडर में नींबू का रस या कोई भी खट्टी चीज मिलाने से उसका कलर बदला जा सकता है। और अमन भाभी, उस दिन वो सेब के साथ भी यही किया गया था। ये देख, ये सब मैं कल ही लेकर आई हूँ और आज जब मैंने काटा तो ऐसे निकले। लेकिन वो शीशे पर जो धमकी लिखी थी वो किसने लिखा था? ये कौन है? इसको लेके क्यों खड़ा है? हुआ क्या है? कुछ नहीं पापा जी, बस धुएं वाला बॉम्ब है ये। जादूगर लोग अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं कैसे आप सब कुछ छुपा के इसको यहाँ पे ले आया, आप किसी को पता चला? ऐसे ही उस दिन हमारे घर में इस धुएं वाले बम का इस्तेमाल किया गया और इसी धुएं का फायदा उठा के ये उस दिन हमारे घर में घुसा और शीशे पे वो धमकी लिख के भाग गया। बता। सर मुझे माफ करो, इनके चेले ने मुझे पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। ये लड़के बकवास बंद कर, वरना वो ये फूंक से टेढ़ी हो गई, चमको जैसी। देखो चंपू, क्या हो रहा है? देखा पापा जी, इस तांत्रिका ने यही पाउडर उस दिन चमको पे फेंका था। बाजी, इसकी दवा। पानी ला। देखा आप सबने? देखा बेबी जी, कोई चमत्कार नहीं था, ये सब कुछ हाथ की सफाई थी और साइंस का कमाल था। आप जैसे भोले भाले लोग भूतिया बाबा का नाम सुन के ही डर जाते हैं और फिर क्या सच और क्या झूठ
कुछ सोचने की ताकत ही नहीं बचती। और आपके डर का फायदा उठा के ये पाखंडी लोग अपना काम चलाते हैं। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, एक पल के लिए मुझे लगा आप आना ही भूल गए। अरे ऐसे कैसे भूल जाते राजवीर जी, और हमेशा पुलिस लेट नहीं होती। इनफैक्ट हम तो इनको पकड़ने की काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे। पापा जी, मैंने उस तांत्रिका को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो मैंने धक्का देके भाग गई। ठीक है शिखा, बहू, कोई गल नहीं, तू तो ठीक है ना? तेनू तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, बस मैंने थोड़े चक्कर आ रहे हैं। और कोई गल नहीं जी, और भाग गए तो फिर पकड़ लेंगे, आखिर भाग कर जाएंगे कहाँ? चढ़ने हमारे हत्थे ही है। ठीक है राजवीर जी, थैंक यू। ठीक बग्गा साहब, हम चलते हैं। पुत्र जी, शाबाश, दिल खुश किया तूने। रजनी बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि तू बग्गा खानदान की असली बहू है। वैसे क्या कमाल का दिन था ना आज, क्या क्या जादू देखे। इधर से नींबू आ रहा है, इधर से संतरे आ रहे हैं, इधर से पाउडर छोड़ रहे हैं, उधर लकवे मार रहे हैं। कमाल था है। मैंने कभी नहीं देखा ऐसा अच्छा जादू, बुरा जादू, जो कहो है। और एक चीज तूने देखी, हमारी पंजाबी औरतों का जोर। ओए कौर हैं सारे ये। गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे 100 लाख से एक लड़ाऊं। आज औरतों ने जब मारा डो दिया पकड़ के। नहीं जी बाबूजी। अब बेबे एक बात आप सुन लो, आपको एक बात समझ में तो आई होगी आज कि ये जो अंधविश्वासी होती है, अंधश्रद्धा होती है, ये इंसान को कहां ले आती है। ये हमारे भोलेपन का टोटल फायदा उठाते हैं और हमारे भावनाओं के साथ खेलते हैं। अंत में नुकसान किसका होता है? हमारा। आज के बाद इन चक्करों में पड़ना ही नहीं। रविंदर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं ये भी जानती हूँ कि अंधविश्वास में आके मैं अंधी हो गई थी, और मैं राजवीर और रजूनी को माफ कर रही हूँ। सिर्फ आज के लिए।